एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो अभी हमारा एसक्यूएल जो सीरीज चल रही है उसी में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो आपके सिलेबस में एज इट इज मेंशन है, उस है एसक्यूएल का एग्रीगेट फंक्शन। कि एसक्यूएल में कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन वर्क करते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन बेसिकली ये है ना, ये सब क्वेरी वगैरह में भी लगते हैं। और इसको क्या करते हैं हम, जब कोई भी हमारे पास डेटाबेस है, जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए एक छोटा सा स्मॉल जो हमने पिछले बार लिया था उसी को ले लिया है कि हमारे पास सपोज है एम्प्लॉय का एक डेटाबेस है और बेसिक सी फील्ड्स मैंने डाली हैं। आप उसमें और भी फील्ड लिख सकते हैं। एम्प्लॉय का आईडी लिया है मैंने, उसका नेम लिया है, डिपार्टमेंट लिया और सैलरी लिया है। अब क्या होता है, जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं ना, ये अप्लाई होते हैं जब हम क्वेरीज को लिखते हैं, जब हमें कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने होते हैं। अब जैसे कि बेसिकली कुछ बेसिक फंक्शंस हैं एग्रीगेट फंक्शन जो हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली, जैसे कि फर्स्ट वन अब सम एक एग्रीगेट फंक्शन है। उसके बाद एवरेज कैसे कैलकुलेट, अगर हमें ऐसी कोई क्वेरीज है जहां हमें नीड है कि हाउ टू फाइंड एवरेज, इस टाइप की कोई क्वेरी है हमारे सामने, देन वी यूज एवरेज फंक्शन। उसके बाद होता है काउंट क्या है, काउंट अपने आप में एक फंक्शन है। इसमें क्या करते हैं हम, डेटाबेस के अंदर जब हमें किसी भी रिकॉर्ड्स को, टपल्स को काउंट करना हो या पर्टिकुलर किसी एट्रीब्यूट्स को स्पेसिफिकली काउंट करना हो, तो हम काउंट कीवर्ड का काउंट जो है हमारा, इस फंक्शन को यूज करते हैं। उसके बाद है मिन और मैक्स। मिन मतलब मिनिमम काउंट करने की जब हमें नीड हो तो हम मिन फंक्शन का यूज करते हैं। जब किसी भी डेटाबेस में कुछ हमें फाइंड करना है, जो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो हम मैक्सिमम फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं जो एसक्यूएल में कमांड में हम यूज करते हैं। कब यूज करते हैं, जब हमारे पास कोई क्वेरीज है, हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया है, हमें बोला है कि क्वेरी लिखो और उसमें हम लग रहा है कि कुछ ऐसी नीड है जहाँ पे बाकी सारे क्लॉजेस जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, उनको सपोर्टिंग एग्रीगेट फंक्शन की नीड होगी ही होगी। तो हम इनमें से जैसी नीड होगी वो फंक्शन को हम यूज करेंगे। सारे फंक्शन का वर्क अलग है। मैंने अभी सिर्फ आपको बताया है कि सम के थ्रू हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमें किसी भी कॉलम के फाइनल आउटपुट या फाइनल सम निकालना हो तो हम सम फंक्शन को यूज करेंगे। जैसे कि अब यही टेबल का एग्जांपल लूं, अगर मैं इसमें सम की बात करूं तो सम का मतलब क्या होगा कि अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसी क्वेरी लिखने के लिए आ गई जिसमें ये पूछा गया है कि जितने एम्प्लॉई हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि आपकी टेबल जैसे सपोज इसमें 5 है, हो सकता है 50,000 हो, 60,000 हो, कुछ भी हो, कि एम्प्लॉय का जो डेटाबेस है ये देखो कि टोटल कितनी सैलरी जनरेट हो रही है पर मंथ एम्प्लॉयज के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी टोटल सैलरी को जनरेट करके दे रहा है। तो यहाँ पे हमें सभी की सैलरी का क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, देन वी यूज सम फंक्शन ना। ये एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ। अब एक बार मैं आपको ना क्वेरीज का फॉर्मेट लिख के बताती हूँ कि वो क्वेरीज जो है वो एसक्यूएल में जब हम लिखेंगे तो किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगी और उनके लिए क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो वो क्वेरीज का एज इट इज फॉर्मेट मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने एक डेटाबेस जो लिया है ये सपोर्ट के लिए लिया है, हेल्प के लिए है, सो दैट आप कनेक्ट कर पाओ कि कैसे क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। अब जैसे मालूम है, हम यहाँ से स्टार्ट करें कि मैक्स से ही करते हैं, बैकवर्ड करते हैं। जैसे मान लो इस टेबल में अगर मुझे बोला जाए या अगर आपको ये बोला जाए कि इस एम्प्लॉय नाम का जो डेटाबेस है इसमें किस एम्प्लॉय की सैलरी मैक्सिमम है, तो वो आपको कैसे पता करना है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम सैलरी अगर आपको निकालनी है तो आपको क्वेरी लिखनी है। ठीक है, अब इसमें तो 5 रिकॉर्ड्स हैं तो आपको अलग से दिख रहा है कि हाँ भाई ये वाली सैलरी सबसे हाईएस्ट है, लेकिन डेटाबेस में 5 और 10 रिकॉर्ड्स तो नहीं होंगे, डेटाबेस में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। तो उसमें से हमें सबसे मैक्सिमम सैलरी फाइंड करना है कि किस एम्प्लॉय की जो है सैलरी सबसे हाईएस्ट सैलरी है। तो इसके लिए आपको क्वेरी लिखना है। तो हम किस तरीके से क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट तो यूज होगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस में से डेटा को रिट्राइव कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं, देन वी यूज सेलेक्ट क्लॉज। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सिलेक्ट, हमें क्या सिलेक्ट करना है, सैलरी, किस टाइप की सैलरी, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू रखती हो। तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट मैक्स, एग्रीगेट फंक्शन लगाएंगे। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम, उस एट्रीब्यूट का नेम, हमें मैक्सिमम सैलरी कैलकुलेट करना है। तो एट्रीब्यूट का नेम क्या होगा, सैलरी। तो एग्रीगेट फंक्शन के बाद पैराथेसिस में हम लिखते हैं उस एट्रीब्यूट का नाम जिस एट्रीब्यूट के ऊपर आपको मैक्स एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना है। तो मैंने लिखा सैलरी।
उसके बाद कहाँ से लेना है, किसकी सैलरी, किस टेबल से लेना है हमें, तो हमें उसको डेटाबेस का नाम भी बताना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया फ्रॉम EMP। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेरी का एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है, डेटा कहाँ से उठाना है, फ्रॉम से। ठीक है, तो मैंने फाइनल क्वेरी क्या बनी, क्वेश्चन मेरे पास ये था कि किस तरीके से एम्प्लॉय टेबल में किस एम्प्लॉय की सैलरी सबसे ज्यादा है, मुझे वो सैलरी का अमाउंट जानना है कि उसकी किसकी सैलरी मैक्सिमम है, क्या अमाउंट मैक्सिमम है। सबसे पहले लिखा मैंने सिलेक्ट, उसके बाद मैक्स एग्रीगेट फंक्शन, उसके बाद उस एट्रीब्यूट का नाम जिसका आपको मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, उसके बाद फ्रॉम और उस डेटाबेस उस टेबल का नाम जिसमें से बेसिकली आपको फाइंड आउट करनी है चीजें। तो ये इस तरीके से, ये किसका है हमारा, ये मैक्स फंक्शन का है। अगर मुझे मैक्स एग्रीगेट फंक्शन यूज करना होगा तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, ये। अब बात करते हैं, अब इसी के करस्पॉन्डिंग हम मिन की भी बात कर लेते हैं। अगर मान लो मैक्स हो गया ना हमारा, ये मैक्स हमारा डन। अब मिन की बात करते हैं। मिन का मतलब, मिन भी मैक्स की जैसे ही वर्क करेगा। सपोज दैट हम सैलरी वाले कॉलम की ही बात कर लेते हैं। एम्प्लॉय टेबल में किस एम्प्लॉय की सैलरी, यानी कौन सी अमाउंट जो है वो सबसे मिनिमम है, यानी सबसे मिनिमम सैलरी क्या पे करती है ऑर्गेनाइजेशन, वो हमें अगर फाइंड करना हो कि मिनिमम क्या सैलरी जनरेट होती है, तो भी हम उसका लिखने का पैटर्न, सिंटैक्स लगभग सेम होगा मैक्स की तरह। यानी हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट, क्योंकि हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। क्या करना है हमें, सेल मतलब मिन कैलकुलेट करना है, ये मैं मिनिमम कैलकुलेट करना है, तो फंक्शन क्या होगा, मिन, ब्रैकेट पैरेंथेसिस में उस एट्रीब्यूट का, उस कॉलम का नाम जिसके ऊपर आपको ये मिनिमम एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करना है। मुझे सैलरी के ऊपर अप्लाई करना है, देन आई हैव टू राइट सैलरी। उसके बाद सिलेक्ट करना है मिनिमम सैलरी। उसके बाद कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि मिनिमम सैलरी किस टेबल की बात कर रहे हो आप, किस डेटाबेस की। देन हम लिखेंगे फ्रॉम और उस टेबल का नाम, हमारे टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, तो हमने क्या लिख दिया, एम्प्लॉय। ठीक है, इसको ना मैं एम्प्लॉय कर देती हूँ। टेबल का नेम ना सेम होना चाहिए, अदरवाइज फिर कंपाइलर का मतलब कंफर्टेबल नहीं होता फाइंड करने में। तो ये क्वेरी हो गई हमारे मिन के लिए। अब आप देखो क्या फर्क है, यहाँ पे मैक्सिमम आ गया, यहाँ पे मिनिमम आ गया। इस क्वेरी को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमें सैलरी के कॉलम में से जो भी मैक्सिमम सैलरी है वो प्रिंट कर देगा, और जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो सैलरी के कॉलम में जो सबसे मिनिमम अमाउंट है उसको प्रिंट करेगा। यानी कि अगर मैं इसके आउटपुट की बात करूं कि जब सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी वाला लाइन एग्जीक्यूट होगी तो उसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका आउटपुट आएगा, देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, 20, 30, 15, 20, 50, यानी कि सबसे हाईएस्ट सैलरी क्या है, 50। तो यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा 50,000। ठीक है, अब यही बात करते हैं हम मिन की। अगर इसके आउटपुट की बात करें तो क्या है, 20, 30, 15, 20, 50, 50, तो यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा 50। अब क्या है, ये तो 5 रिकॉर्ड्स हैं तो हम मैनुअली देख के भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको रेफरेंस के लिए बताया। लेकिन डेटाबेस में 5 और 10 रिकॉर्ड्स नहीं होते, दे हैव लॉट्स ऑफ रिकॉर्ड, तो उसमें ये फंक्शन वर्क करके फाइंड करके देगा कि मैक्सिमम क्या है, कैसे फाइंड करेंगे, और मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो गए हमारे, मैक्सिमम और मिनिमम। अब मैं इनको रब कर देती हूँ, है ना। मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब आप समझ ही गए होंगे, और ये किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर अप्लाई हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैलरी पे होगा, आपको जिस पे भी अप्लाई करना हो उस एट्रीब्यूट पे आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये सारे एग्रीगेट फंक्शन है और मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं मोस्टली इनकी हेल्प से। अब हम नेक्स्ट काउंट को बात करते हैं। काउंट का मतलब क्या होता है, काउंट मैंने आपको बताया भी था। काउंट का मतलब किसी भी चीज को जब हमें काउंट करना है, कैलकुलेट मतलब काउंट करके बताना है कि इस डेटाबेस में किसी को भी काउंट करना है, किस एट्रीब्यूट को काउंट करना है। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, अगर हम काउंट की बात करते हैं तो अगर मैं लिखूं, आप बताना मुझे इसका, सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि हमारे टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। तो अगर मैंने ये लिखा, इस क्वेरी का काउंट का मतलब क्या होता है, क्या काउंट करना आपके डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को। अगर यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस में स्टार लगाया है, स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल, मैंने बताया था ना, स्टार का मतलब होता है ऑल पे अप्लाई होता है। तो अगर मैंने लिखा सेलेक्ट
फिर मैंने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया काउंट। काउंट का काम क्या होता है, काउंट करना। अगर ब्रैकेट में क्या, फिर वो देखेगा कि ब्रैकेट में क्या है, मेन चीज वो है जो ब्रैकेट में हो, उस हिसाब से उसका आउटपुट आएगा। उसने देखा यहाँ स्टार है, इसका स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल, फ्रॉम, कहाँ से, ईएमपी टेबल से। तो इस क्वेरी को जब हम रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसके आउटपुट में आएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज और टपल्स, इस डेटाबेस में कितने नंबर ऑफ रोज या कितने नंबर ऑफ टपल्स हैं, उसके बारे में वो बताएगा आपको कि इस डेटाबेस में इतने नंबर ऑफ रोज हैं, इतने टपल्स हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, टपल। ये हो गया हमारा रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 और 5। तो इसका आउटपुट क्या दे देगा, वो 5। क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर ईएमपी नाम के डेटाबेस में नंबर ऑफ टपल्स 5 है। अब यही अगर मान लो ईएमपी नाम का हमारा जो डेटाबेस है उसमें टपल्स 1000 है, 2000 है, 5000 है, जितने भी हैं, तो अगर मैंने काउंट के बाद स्टार लगाया है, ऑल लगाया है, तो वो टोटल नंबर ऑफ आपको टपल्स, टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करके दे देगा। अब इसमें एक वेरिएशन है, अगर मान लो मैंने इसमें पर्टिकुलर किसी एट्रीब्यूट का नेम दे दिया, पर्टिकुलर किसी एट्रीब्यूट का नेम दिया कि इसमें मान लो मैंने दे दिया सैलरी, स्टार ना देके मैंने दे दिया इसको सैलरी, तो वो क्या करेगा, तो वो सैलरी के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो प्रिंट करके देगा आउटपुट में। कैसे, अगर सपोज दैट किसी भी पार्ट में, जैसे मान लो ये जो मैंने 50,000 लिखा है ना, अगर मैं यहाँ 50,000 इन केस, टेबल में ऐसी कंडीशंस भी हो सकती हैं और यहाँ पे नल है मान लो, ठीक है, टेबल में वहां पे सैलरी नल है। नल का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, नल का मतलब जीरो नहीं होता है, नल का मतलब क्या है, एम्प्टी, यानी कि उसके पास अभी सैलरी एग्जैक्ट क्या अमाउंट है वो अभी वो कॉलम एम्प्टी है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन अभी प्रोवाइड नहीं की गई है। जो डेटाबेस जहां हैंडल हो रहा है वहां पे वो तक अभी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है एम्प्लॉय के द्वारा कि उसकी सैलरी एक्चुअली क्या है। तो वो फील्ड में हम जीरो थोड़ा फिल कर सकते हैं, वहां पे क्या फिल करेंगे हम, नल, मतलब नॉट अवेलेबल, एट प्रेजेंट नॉट अवेलेबल है। तो अगर इस सिचुएशन में मैंने ये रन करके दिया, मैंने बोला कि सिलेक्ट करो कि सैलरी काउंट बताने हैं, हमें सैलरी काउंट बताना है। अगर स्टार बताया था तो 6 रोज ने दे दी थी। अगर किसी पर्टिकुलर मैं एट्रीब्यूट की बात कर रही हूँ, सैलरी की बात करती हूँ, तो इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ। अब आप बोलोगे इसका भी तो 5 आएगा क्योंकि नंबर ऑफ टपल्स तो 5 ही है। इसका आउटपुट 5 नहीं आएगा, इसका आउटपुट आएगा 4। वाई, देखो ये वो इस रो को काउंट करेगा, वो बाकी रिकॉर्ड नहीं देगा। एक टपल ये हो गया उसके लिए, एक टपल ये, 2, 3, 4, फिफ्थ वाले टपल में उसको नल मिलेगा। जब उसको नल मिलेगा तो नल की वैल्यू को वो काउंट नहीं करेगा, यानी कि वो इस टपल को क्या कर देगा, लीव कर देगा, इसको अपनी काउंटिंग में एड ऑन नहीं करेगा। तो वो आउटपुट में प्रिंट करेगा नंबर ऑफ रोज 4 इनके हिसाब से, 1, 2, 3, 4। नल को वो एक्सक्लूड कर देगा, उसको अपने आउटपुट में इंक्लूड नहीं करेगा। तो ये होता है काउंट फंक्शन का वर्क। अब हम आते हैं सम पे और एवरेज पे, ठीक है। सॉरी, काउंट को मैं रब कर देती हूँ क्योंकि हमने काउंट को कर लिया है। अगर अब पहले एवरेज से पहले मैं आपको सम बताती हूँ क्योंकि इस एवरेज में ना एक्चुअली सम यूज होगा। अब अगर हम सम की बात करें, सम का मतलब आप सबको पता ही है, सम का मतलब क्या होता है, एडिशन। अब एडिशन मुझे निकालना है तो इसको लिखने का, क्वेरी फॉर्म करने का तरीका क्या होगा एसक्यूएल में, हम लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट क्लॉज आएगा सबसे पहले, उसके बाद सम करना है मुझे, यानी कि सम एग्रीगेट फंक्शन मुझे यूज करना है। ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में वो एट्रीब्यूट, वो कॉलम जिसका मुझे सम करना है, मुझे यहाँ पे सैलरी का सम करना है, ठीक है, फ्रॉम ईएमपी। यानी इस क्वेरी के फॉर्म करने का मतलब क्या हुआ कि मुझे सिलेक्ट करना है, सम एग्रीगेट फंक्शन को यूज करते हुए सैलरी का सम करना है मुझे, और कहाँ से करना है, ईएमपी नाम की जो टेबल है, ईएमपी एम्प्लॉय नाम का जो डेटाबेस है, उसमें जो सैलरी नाम का एट्रीब्यूट है उसके अंदर जितने भी सैलरीज हैं उनका सम निकाल के देना है। इस क्वेरी का मतलब क्या हुआ, सॉरी आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है,
ये जो सैलरी है हमारा एट्रीब्यूट है, इसमें क्या इस क्वेरी को फॉर्म करने का मतलब क्या है, वो क्या करेगा, वो समझेगा कि एम्प्लॉय नाम की टेबल में मुझे जाना है, उसके बाद उसमें मुझे सैलरी नाम के एट्रीब्यूट पर जाना है, उसके बाद उसमें जितनी भी सैलरी की एंट्रीज हैं, ये एंट्रीज दिख रही है ना आपको, जितनी भी एंट्रीज हैं उन सबका प्लस करके आउटपुट को है रिटर्न करना है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इन सभी का जो भी एडिशन होगा ऐड कर लो आपको, उसका सम में वो आंसर दे देगा। तो सम इस तरीके से अप्लाई होता है, सभी आपके जितने भी टपल्स हैं उनका एडिशन उसके आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट बचता है एवरेज, तो हम एवरेज करके देखते हैं। एवरेज कैसे अप्लाई, एवरेज कैसे निकालते थे हम, मैथमेटिक्स में निकालते थे ना, जितनी भी वैल्यूज होती थी, सपोज दैट हमारे पास कुछ नंबर्स होते थे और हमें उनका एवरेज निकालना होता था, तो हम क्या करते थे, उन सारे नंबर्स को प्लस कर देते थे, और जितने भी नंबर्स होते थे, जितने भी डिजिट, जैसे मान लो 5, 4, 16, 18, 20, इनका एवरेज निकालना है, तो हम क्या करते थे, पहले इन सभी को प्लस करते थे, उसके बाद हम काउंट करते थे 1 2 3 4 5 और 5 से डिवाइड, एवरेज निकल जाता था। वही सेम यहाँ पे अप्लाई होगा, बट मेन है सिंटेक्स के हाउ टू बी राइट। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मैं कैसे लिखूंगी इस चीज को अगर हमें एवरेज निकालना है तो वही फॉर्म में हम लिखेंगे, सेलेक्ट, क्या निकालना है, एवरेज, तो हम क्या लिखाएंगे, एवरेज, एन का मतलब एट्रीब्यूट्स, वो क्या है, हमने लिखा सैलरी, एवरेज निकालना है सैलरी का, कहां से, फ्रॉम, सैलरी कहां से उठानी है उसको, एम्प्लॉय नाम की टेबल में जो सैलरी एट्रीब्यूट पड़ा है उसको वो उठाना है। यानी कि इस क्वेरी का मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली देखेंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि कंपाइलर को क्या करना है, एमपी नाम के जो एम्प्लॉय नाम की टेबल है उसको फाइंड करना है। जब उसे एम्प्लॉय नाम की टेबल फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद वो सैलरी वाले एट्रीब्यूट को फाइंड करेगा। उसने बोला ठीक है ये है सैलरी वाला एट्रीब्यूट, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसका एवरेज। अब एवरेज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि एवरेज निकालने से पहले आपको सम निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, क्या किसका एवरेज निकालना है, सैलरी का एवरेज निकालना है ना, जो सैलरी नाम का एट्रीब्यूट है। तो एवरेज में क्या आएगा, सैलरी इक्वल टू एवरेज, सैलरी कैसे निकलेगी, पहले क्या होगा, इन सारे नंबर्स का क्या होगा, सम। तो सम किसका सम कर रहे हैं हम, सैलरीज का कर रहे हैं। ये यहाँ पे इसलिए स्पेसिफाई कर रहे हैं क्योंकि सैलरी वाले कॉलम के ऊपर ही ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो सम करना है जितनी भी सैलरीज हैं उनका, आफ्टर दैट क्या करना है, उसका काउंट फंक्शन निकाला था ना मैंने, काउंट कैसे करोगे, अब यहाँ पे तो आपको दिख रहा है तो आप सीधा 5 से डिवाइड कर सकते हो, पर डेटाबेस हमारा कितना भी यूज हो सकता है, हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ टोटल रिकॉर्ड्स हैं, तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका काउंट, इसलिए हमने काउंट फंक्शन यूज किया था। तो कैसे करेंगे हम, काउंट सैलरी, काउंट सैलरी से उसको क्या करेंगे हम, डिवाइड, तब जाके उसका फाइनल आंसर जो एवरेज सैलरी है वो प्रिंट होगा। कैसे कि सैलरी नाम का जो भी कॉलम है उसमें जितने भी सैलरीज हैं उनका प्लस, उसके बाद उस ही कॉलम का काउंट भी निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि काउंट अगर मैंने सीधा स्टार लगा के काउंट निकाल दिया तो वो नल वाली रो को भी ले लेगा, जो हमें नहीं लेना है। तो हम किस स्पेसिफिक सैलरी वाले कॉलम का ही काउंट निकालेंगे, सो दैट जिस ही फील्ड में, जिस भी टपल में अगर नल आए सैलरी तो वो उसको काउंट में ऐड प्लस नहीं करेगा, काउंट जो होगा उसको एक्सक्लूड कर देगा। तो जो भी काउंट निकलेगा उससे टोटल सैलरी को डिवाइड किया जाएगा और उसके बाद हमें एवरेज सैलरी मिलेगी, और जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी उसके बाद जो आंसर आएगा एवरेज सैलरी का वो एज ए आउटपुट आपको शो कर देगा कंपाइलर, जो भी इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एवरेज फंक्शन। अब आप एक बार सभी को एक साथ देख के समझ लो। हमने किया था मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकंड बिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, थर्ड वन इज काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, काउंट भी स्टार के लिए भी देखा फॉर ऑल, और स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के लिए भी कैसे करते हैं, किस तरीके से क्वेरी लिखते हैं, उसके बाद सम कैसे करते हैं, और उसके बाद एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। ये सारे बेसिक एग्रीगेट फंक्शंस हैं जो कि यूज होते हैं जब भी हम क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं, जब भी किसी तरीके की कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है। तो ये
एग्रीगेट फंक्शंस यूज किए जाते हैं। तो ये हमारे सारे एसक्यूएल के एग्रीगेट फंक्शंस को मैंने वाइंड अप कर दिया है। आप सभी को एक बार एग्जीक्यूट करके देखो और ये बहुत बेटर तरीके से समझ आएंगे जब आप एक प्रॉपर डेटाबेस को लेके छोटे से ही सही आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप इन क्वेरीज को एक बार लिखिए, इनको एग्जीक्यूट करिए। आई होप आपको ये सारे बेसिक फंक्शन हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।